हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे जो बात करने वाले हैं वे जनवरी 2022 का जो महीना है उसके शुभ मुहूर्त के विषय में बात करने वाले हैं कि इस जनवरी 2022 में किन किन चीज़ों के लिए शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं, किन चीज़ों के लिए नहीं निकल रहे हैं, इसकी भी जानकारी देंगे और कब कब किस चीज़ के लिए शुभ मुहूर्त है, ये सारी चर्चा हम आपसे करेंगे। और अंत में आपको विवाह की शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, किस किस तारीख में है, और उनका लगन मुहूर्त भी बताएंगे। लगन का मुहूर्त जब विवाह संपन्न किया जाता है, यानी कि जब फेरे होते हैं वो लगन में ही होते हैं। और लगन हमारे 24 घंटे चलते हैं, दिन के लगन अलग, रात के अलग होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के जैसा मैंने कहा कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपको माह जनवरी 2022 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस माह कौन कौन से शुभ कार्य किन किन मुहूर्तों में कब कब आप कर सकते हैं ये बताएंगे। हमारे शास्त्रों में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्तों का विवरण दिया गया है और जब भी हम कोई शुभ कार्य अगर किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो सदैव उसके शुभ परिणाम ही हमें प्राप्त हुआ करते हैं और वह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न भी होते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक माह अपनी आसानी के लिए ही शुभ मुहूर्तों का यह वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आप अपने कार्यों को शुभ मुहूर्तों में ही संपन्न भली भांति कर सकें और आप इस कार्यक्रम का पूरा लाभ भी उठा सकें और आपको शुभ मुहूर्तों को जानने के लिए कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। तो आइए आपसे बात करते हैं इसके विषय में, शुभ मुहूर्तों के विषय में। और आज की इस चर्चा में हम आपको सबसे पहले सर्वार्थ सिद्ध योग, उसके बाद अमृत सिद्ध योग, रवि योग और फिर विवाह योग की शुभ तिथि और तारीखों के विषय में बताएंगे, उनका समय बताएंगे। और इस जनवरी माह में ये भी आपको हम बताना चाहते हैं कि इस जनवरी 2022 में मुंडन, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त साथियों नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में और जानेंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग किन किन तारीखों में पड़ रहा है माह जनवरी 2022 में और इस सर्वार्थ सिद्ध योग में कौन कौन से आप कार्य अपने संपन्न कर सकते हैं। तो देखिए, इस योग में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य जैसे कोई व्यापारिक या कोई राजकीय अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करना या कोई टाई अप करना किसी के साथ, या कोई डील फाइनल करना हो अगर आपने, या फिर किसी एमओयू पर साइन करना हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परीक्षा में बैठना हो, नौकरी आदि के लिए इंटरव्यू आपने देने जाना हो, या फिर कोई नई नौकरी आपने ज्वाइन करना है, या फिर किसी चुनाव आदि में आप हिस्सा ले रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, या फिर बैंक आदि से लोन लेने के लिए भी आवेदन करना अगर चाहते हैं तो वे भी इस सर्वार्थ सिद्ध योग में किया जा सकता है। और किसी वस्तु की अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं जैसे ज्वेलरी, आभूषण, इनकी खरीदारी आदि के लिए भी इन सब चीज़ों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग ग्रहण किया जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग इस माह में किन किन तारीखों में पड़ रहा है प्रिय साथियों, यानी जनवरी 2022 में, इसकी हम आपको अब जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग किन किन तारीखों में पड़ना है जनवरी 2022 में। सबसे पहले 2 जनवरी को पड़ेगा, सूर्योदय से आरंभ होगा और 2 जनवरी की शाम ये 4:23 तक रहेगा। इसके बाद 11 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से आरंभ होगा और 11 जनवरी की प्रातः 11:10 तक ही रहेगा। इसके बाद ये 18 जनवरी को आरंभ होगा प्रातः 4:37 से, यानी सूर्योदय से भी पहले, और ये 18 जनवरी को ही सूर्योदय तक रहेगा। फिर 21 जनवरी को प्रातः 9:43 से आरंभ होगा और 22 जनवरी के ये सूर्योदय होने तक बना रहेगा। 23 जनवरी को
ये सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा और 24 जनवरी की ये सूर्योदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी को प्रातः 8:51 से आरंभ होगा और 28 जनवरी को ये प्रातः 7:10 तक बना रहेगा। फिर इसके बाद अंत में 31 जनवरी की रात्रि 12:23 से ये आरंभ होगा और 31 जनवरी की प्रातः सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा और 31 जनवरी को ही रात्रि 9:58 से ये 1 फरवरी के सूर्योदय होने तक बना रहेगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी सूर्योदय से लेकर के, मैंने बताया आपको अलग अलग तारीखों में। कुछ तारीखों में सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा, कुछ में कुछ अलग समय से आरंभ होगा। ये सारी डिटेल हमने आपके साथ साझा कर ली है। और अब इसके आगे हम बात करेंगे आपसे अमृत सिद्धि योग के विषय में। तो इस योग में बताना चाहेंगे प्रिय साथियों आपको कि विदेश यात्रा या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान आदि अगर कराया जाता है तो उसके लिए ये ही योग यानी कि अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। और आपको बता दें कि अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक ही तारीख में अगर हों तो ये बहुत अधिक शुभ योग बन जाता है। लेकिन अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ तिथियां जो हैं वो त्याज्य मानी गई हैं, उनका विचार माना गया है। रविवार से शनिवार क्रमशः ये पंचमी षष्ठी तिथि, छठ तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि और एकादशी तिथि, यानी कि पंचम तिथि से लेकर पंचमी से लेकर और एकादशी तिथि तक ये वर्जित मानी गई हैं। अगर अमृत सिद्धि योग है भी तो काम नहीं करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र हुआ मान लीजिए तो अमृत सिद्धि योग बन गया। लेकिन यदि इस दिन पंचमी तिथि हुई या पंचमी से एकादशी तक कोई भी तिथि हुई तो उस तिथि काल में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्धि योग अगर दोनों भी हैं तो वो दूषित माना जाएगा। अतः ऐसे काल को आप त्याग दीजिए, कहने का भाव ये था। लेकिन अब आइए, अब आपको बताना चाहेंगे कि यह अमृत सिद्धि योग इस जनवरी 2022 में किस दिन बन रहा है। तो सिर्फ एक दिन ये योग बनेगा मेरे प्रिय साथियों। ये सिर्फ 23 जनवरी को प्रातः 11:09 से आरंभ होगा और 24 जनवरी के सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। अब हम आपसे बात करेंगे आगे की चर्चा को जारी रखते हुए इस चर्चा को रवि योग के विषय में। ये रवि योग क्या है और किस चीज के लिए देखा जाता है, कौन से कार्य हैं जो इस रवि योग में करने चाहिए। तो देखिए, रवि योग तिथ, वार और नक्षत्र आदि से संबंधित जितने भी कुयोग होते हैं उनको ये दूर कर देता है। मतलब जो उनके दोष होते हैं, कुयोग होते हैं, अच्छे योग नहीं माने जाते, उनके जो दोष हैं, जिन योगों को अच्छा नहीं माना गया है, मैं फिर दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, उनमें जो दोष हैं उनको ये दूर कर देता है रवि योग। सामान्यतः अन्नदान, गौदान और भूदान यानी कि जमीन का दान और सरकारी क्षेत्रों में अगर आप सेवाएं आरंभ करना चाहते हैं यानी कि किसी प्रतिष्ठित पद पर आप आसीन होना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं, उस दिन से अपना कार्य आरंभ करना चाहते हैं, या फिर किसी अपनी प्राइवेट सेक्टर में आप कार्यरत हैं और वहाँ पर आपकी प्रमोशन हुई है या आपकी ज्वाइनिंग है तो उस पद पे अपना कार्यभार संभालना चाहते हैं या आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए रवि योग देखा जाता है। उसके लिए भी तो इन चीज़ों में रवि योग ग्रहण किया जाता है मुख्य तौर पे। और इस माह रवि योग किन तारीखों में पड़ रहा है जनवरी 2022 में, आइए हम इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रवि योग पड़ रहा है साथियों 5 जनवरी को। ये आरंभ होगा प्रातः 8:46 से और 6 जनवरी की प्रातः 7:11 तक बना रहेगा। फिर ये दोबारा 7 जनवरी को आरंभ होगा प्रातः 6:21 से 8 जनवरी प्रातः 6:20 तक। फिर ये आरंभ होगा 10 जनवरी को प्रातः 8:49 से लेके 11 जनवरी की प्रातः 7:55 तक। इसके बाद 11 जनवरी को यह आरंभ होगा प्रातः 11:10 से 13 जनवरी की शाम 5:07 तक। इसके बाद ये आरंभ होगा 15 जनवरी को रात्रि 11:21 से लेके 17 जनवरी दोपहर 2:09 तक। इसके बाद ये आरंभ होगा 23 जनवरी को प्रातः 11:09 से 24 जनवरी प्रातः 10:19 तक। अंत में इस महीने के 24 जनवरी को ये होगा
आरंभ प्रातः 11:15 से लेके 25 जनवरी की प्रातः 10:55 तक। तो ये थी वो तिथियां, डेट्स जिन पर रवि योग रहना है। समय अवधि आपको हमने बताया है कब से कब तक, किस तारीख में। तो अगर आप रवि योग ग्रहण करना चाहते हैं उन कार्यों के लिए जो कार्य हमने बताए हैं, तो आप इन समय अवधि में, इन तारीखों में कर सकते हैं। अब हम आपसे आगे करेंगे चर्चा, जैसा कि हमने आरंभ में बताया भी था कि इस महामूडन के लिए और गृह प्रवेश के लिए प्रिय साथियों शुभ मुहूर्त इस जनवरी 2022 में नहीं है। अब हम आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण योग बताने जा रहे हैं, शुभ मुहूर्त कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे कि आप में से बहुत जो साथी हैं हमारे कार खरीदना चाहते होंगे, स्कूटर खरीदना चाहते होंगे, साइकिल खरीदना चाहते होंगे, बाइक खरीदना चाहते होंगे, ट्रक खरीदना चाहते होंगे, या बस खरीदना चाहते होंगे, या कंप्यूटर खरीदना चाहते होंगे, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदना चाहते होंगे, जेन सेट खरीदना चाहते होंगे, जनरेटर, टीवी आदि। तो इस प्रकार के जो ये आइटम्स हैं इनको, या वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, ऐसे जो आइटम्स हैं इनको खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त हैं। वो कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं इस जनवरी 2022 में। एक तो दिन निकलेगा 23 जनवरी का, रविवार का दिन होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। और किस लगन में आप परचेजिंग कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स की? 23 जनवरी को कुंभ लगन में कर सकते हैं और मीन लगन में। और एक अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न में होता है। वो हम अपने जो डेली राशिफल आता है हमारा दैनिक राशिफल, उसमें हम बताया करते हैं कि अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है। तो 23 जनवरी को आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कुंभ लगन या मीन लगन में, या फिर अभिजीत मुहूर्त में। इसके बाद 24 जनवरी को होगा सोमवार के दिन, उस दिन हस्त नक्षत्र और उसके बाद चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। ये योग बहुत कम समय के लिए रहेगा, इसमें तो रहना ना रहना बराबर सही है। ये योग प्रातः 10:19 तक ही रहेगा 24 जनवरी को, इसके बाद नहीं रहेगा। तो इसलिए 23 जनवरी का ही एक दिन है। इस दिन आप इस प्रकार की जो भी खरीदारी करना चाहते हैं शुभ मुहूर्त में वो कर सकते हैं। फिर एक बार आपको दोबारा बता देते हैं, 23 जनवरी को कुंभ लगन और मीन लगन, इनमें आप खरीदारी करें। अब हम आपसे आगे की चर्चा करेंगे विवाह को लेकर के, कि विवाह के लिए वो कौन सी तिथि हैं, कौन सी तारीखें हैं इस माह के महीने में, यानी कि जनवरी 2022 में। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला तो विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 जनवरी दिन शनिवार को है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, सिंह राशि होगी, उसके बाद कन्या राशि आरंभ हो जाएगी इसी दिन। तो इस दिन जो योग बन रहा है वो दिन का लगन है मीन, दिन का लगन वो निकल रहा है मीन लगन। और रात्रि में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो रात्रि का लगन है सिंह, कन्या और तुला, 3 लगन है। लेकिन अगर आप तुला लगन में विवाह संपन्न करते हैं तो उसके लिए आपको चंद्रमा से संबंधित दान अवश्य कराना चाहिए। फिर 23 जनवरी दिन रविवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, कन्या राशि होगी। इस दिन का जो लगन है विवाह का, जिसमें विवाह संपन्न किया जाना है, दिन का लगन है कुंभ। और मीन भी है, मेष भी है। लेकिन अगर आप मीन या मेष लगन में दिन में विवाह संपन्न करना चाहते हैं 23 जनवरी को, तो आपको चंद्रमा का दान और चंद्रमा की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए। रात्रि का लगन है 23 जनवरी को ही सिंह और कन्या और तुला। लेकिन अगर आप कन्या लगन में विवाह संपन्न करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित ग्रह का दान करवाएं। और तुला में अगर आप करते हैं लगन में विवाह संपन्न 23 जनवरी को रात्रि में, तो चंद्र और शुक्र दोनों ग्रहों का दान आपको कराना चाहिए। आगे की जो तारीख है वो 24 जनवरी है, दिन सोमवार है, कृष्ण पक्ष होगा, माघ का महीना है, जनवरी का महीना, हस्त नक्षत्र है, कन्या राशि होगी। दिन का लगन निकल रहा है 24 जनवरी को। दिन में विवाह संपन्न अगर करना चाहते हैं तो कुंभ लगन में कर सकते हैं, और एक दूसरा कर सकते हैं मीन लगन में। लेकिन अगर आप मीन लगन में विवाह संपन्न करेंगे तो आपको चंद्रमा से संबंधित ग्रह का दान अवश्य कराना चाहिए। 24 जनवरी को दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, चित्रा नक्षत्र होगा, तुला राशि होगी 24 जनवरी को, क्योंकि हस्त के बाद चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। रात्रि का मुहूर्त निकल रहा है शुभ मुहूर्त विवाह का, सिंह लगन। और ये जो सिंह लगन में अगर आप विवाह करेंगे रात्रि में, तो ये 9:05 तक ही रहेगा रात्रि के।
उसके बाद अगर करेंगे तो सूर्य का ग्रह से संबंधित दान कराना चाहिए। दूसरे जो लगन है वो कन्या लगन है और तुला लगन है। अगर आप रात्रि में कन्या लगन में विवाह संपन्न करते हैं तो चंद्रमा ग्रह का दान करा लें, और तुला लगन में अगर विवाह संपन्न करते हैं तो चंद्र और शुक्र दोनों ग्रहों का दान अवश्य कराएं। अंत में जो अंतिम तारीख है शुभ विवाह के मुहूर्त की, वो 25 जनवरी दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष होगा, चित्रा नक्षत्र होगा, तुला राशि रहेगी। इस दिन सिर्फ दिन का ही मुहूर्त है विवाह का शुभ मुहूर्त, तो दिन का लगन निकल रहा है, वो भी रात्रि में नहीं है, और दिन के लगन में कुंभ लगन है, और ये भी सिर्फ प्रातः 9:12 तक ही है। तो ये तो हुआ ना हुआ एक तरीके से बराबर ही समझिए। 25 जनवरी का तो बात तो 24 जनवरी तक ही है, मान के चलें। तो ये थी जनवरी 2022 में विवाह की शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त की तारीखें जो आपको हमने बताई, और शुभ लगन जिनमें विवाह संपन्न होगा, यानी कि फेरे वगैरह जो लिए जाते हैं। तो साथियों, ये आज का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त का आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जितना अधिक से अधिक मात्रा में ये शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, इस जानकारी का। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको भी दबाएंगे तो हमारे आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक पहुंच पाएंगे, और उन सभी का भी आप लाभ समय अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।